नमस्कार, वेलकम टू स्पीकिंग नेचर। और आज हम एक ऐसे दिव्य जगह पे आए हैं जहाँ पे स्वामी जी रहा करते थे, इसी मंदिर में परिक्रमा करते थे और यहीं पे उनका जीवन का बहुत ही ऐसा अमूल्य समय बीता है जो ये सारी वाइब्रेशन समेटे हुए यह मंदिर है और बगल में जो आस्थान है उनका निवास स्थान था। और आज हमारे बीच शशि जी भी हैं जो स्वामी जी की उन कुछ स्मृतियों को हमारे समक्ष हमें कुछ बताएंगी उनके बारे में। और हम उस पुरानी जो चीज़ें जो हमने नहीं देखा है, जो नहीं जाना, आज हम शशि जी के मुख के द्वारा, उनकी जुबानी, उनके अनुसार हम कुछ समझेंगे। तो शशि जी, आपका बहुत बहुत ही स्वागत है इस दिव्य स्थल पे। जी अमित जी। और आप मुझे थोड़ा बताइए इसके बारे में, कुछ ऐसी स्मृति है अगर आपकी स्वामी जी के इस जगह से, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे प्लीज़। ये तो जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर आते ही सारी स्मृति की पूरी वापस आ जाती है। और गुरु कृपा से और भगवान की कृपा से इस स्थल पर, चूँकि मेरा निवास स्थान भी यहीं पर पास ही में है, उसी समय से ही है, तो जब भी कभी यहाँ आती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि गुरु स्वामीनाथन जी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे तो वैसे ही भी नहीं लगता है, लेकिन जब यहाँ आ जाती हूँ तो खुशी और उमंग उत्साह से बहुत ही अंदर एक इतनी उल्लास जाग जाता है। ऐसा लगता है कि सामने ही बस गुरु जी सामने ही खड़े हैं और कह रहे हैं बस बैठो बैठो, सबकी सेवा करो। हाँ, सबको इस दिव्य ज्ञान को ये घर घर में पहुँचाना है। हाँ, बाहर की विद्या नहीं, ये घर घर की विद्या है। सबको अपना डॉक्टर बनना है, तो इस दिव्य विद्या की जो अमूल्य चीज़ है वो सबको पहुंचाना है। तो वाकई में गुरु कृपा से ये कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न भी हो रहा है। मॉर्निंग टाइम में जब भी मैं पार्क में जाती हूँ, शायद ये गुरु की ही ताकत है कि कहीं भी अगर 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग भी जुटे होते हैं तो उस बीच में मैं तो घुसकर उनकी ही बात को बताकर उनके जीवन शैली को बदलने की बात करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हर दिन होती है ये सेवा। अपने इलाके में तो लगभग हर दिन हो ही रही है, बाकी तो और तरीके से होती है। तो मेन रही कि गुरु जी इस स्थान पर रहते थे, यहाँ पर हम आते थे, क्योंकि लास्ट के तो समय में मेरे ख्याल से काफ़ी साल वो रहे हैं। उनमें से मेरे 13-14 साल शायद रहे होंगे, उनमें से 10 साल तो लास्ट के बिल्कुल मैं उनके साथ रह के मैंने देखा ही। बिल्कुल मैच्योर, पका हुआ, जिसे कहते हैं ज्ञान से परिपक्व अवस्था मेरे को मिली। तो ये यहीं पर उनका लास्ट भी हुआ और सारा ज्ञान से भरपूर होकर वो यहाँ पर रहे। तो इस स्थान पर परिक्रमा लगाते थे रोज़ मॉर्निंग में, क्योंकि गुरुजी को लेक्चर देने जाना होता था तो इतना टहल तो नहीं सकते थे। तो विनायक जी का यहाँ पर मंदिर है और ये शिव बाबा का है, तो वो अपना लगाते थे परिक्रमा। लास्ट में चूँकि उनकी अवस्था थी 80 के ऊपर, तो चल फिर इतना नहीं सकते थे, इतना नहीं तो 108 परिक्रमा वो लगाते थे। तो वो सेवा उन्होंने मुझे दी हुई थी। कई महीने मैंने 2-3 महीने लास्ट के, तो जब उनको ऐसा लगा कि अब बहुत ज़्यादा मेरी, क्योंकि एनर्जी तो ख़त्म होती ही है धीरे धीरे, तो उन्होंने मुझे ये सेवा सौंपी थी। तो इस स्थान पर आके वो मुझे भेजते थे, जाओ परिक्रमा लगा के आओ। तो मैं परिक्रमा लगाती थी। एक तो वो कार्य यहाँ होता था जो आते ही स्मृति में आ जाता है कि मैं परिक्रमा लगा रही हूँ गुरु जी के निमित्त बनकर। और उसके अलावा हम यहीं जैसे अभी बैठे हैं, यहाँ बैठ कर भी कभी 2-4-10 लोग आते थे, उनके साथ बातचीत होती थी कुछ इसी के रिगार्डिंग, नेचर के, अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए। फिर कभी कभी हम लोगों से अकेले में भी यहाँ मिलते थे, क्योंकि वर्मा फैमिली के प्रति उनका बहुत ही रुझान था। और कभी इसके ऊपर के जो कमरे हैं उनमें हमारी स्टडी वो मुझे कराते थे, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से मुझे पढ़ाया, संवारा, ये कह सकते हैं। तभी आज ये होता है कि गुरुजी की उस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की जो मैंने संकल्प और प्रेरणा लिया है, और वाकई उसमें मुझे गुरु का बहुत ज़्यादा साथ और हाथ मिल रहा है। अपनी मेहनत कुछ नहीं लग रही है। तो ये सत्य है कि अगर आप गुरु के बताए राह पर चलते हो ना, तो मदद गुरु करता है, चाहे वो शरीरों में हो या ना हो, चाहे वो व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। तो ये बहुत बड़ी कृपा बरसी है कि भक्तों का कल्याण इसमें समाहित है और हो रहा है। काफ़ी आप ब्लेस्ड भी हैं कि आप बिल्कुल पास में रहती थी शशि जी, और बिल्कुल एकदम 10 कदम की दूरी पे इनका घर था और डेली स्वामी जी के साथ इनका आमना सामना होता था, उनसे संपर्क रहता था,
सारी वाइब्रेशन इन्होंने अपने अंदर समेटे हुए हैं, ज्ञान सब कुछ आशीर्वाद। और हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं कि आज वो जगह पे फिर से वापस आकर उस जगह की अनुभूति कर रहे हैं, उसकी दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं। और आप सब तक भी यह जगह को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा और शूट करेंगे, अलग अलग हिस्से को दिखाएंगे। तो इसके मतलब अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वामी जी का इससे जुड़ा हुआ है, जैसे मतलब क्या और दिनचर्या में और क्या इस जगह पे और क्या एक्चुअली इस स्थान पर बेसिकली तो उनके भाई के जो लड़के सीतारमन थे उनका गुरुकुल चलता था इस जी, स्थान जी। पर। तो करीब 30-35 बच्चे उन दिनों भी हुआ करते थे, तो जहाँ पर वेद विद्या का हर समय उच्चारण होता ही रहता था। तो एक स्वर ध्वनि वेदों की यहाँ पर गूंजती है। आज भी अभी हम आए हैं तो वो स्वर ध्वनि जैसे लग रहा है गूंज रही है। फिर बच्चों के साथ किसी समय जब हम खाली होते थे गुरुजी के पास, तो काफ़ी देर कई इंस्टॉलमेंट में मैं आती थी। मॉर्निंग में भी आई, फिर कोई पेशेंट आया तब आए, फिर अपनी पढ़ाई के लिए आए। तो दिन भर में कई बार आना जाना, वो केवल फ़ोन ही लाते थे, आते थे। लेकिन जब मेरे पास थोड़ी सी मोहलत होती थी तो जो बच्चे वेद पाठी थे वो भी बहुत प्यार करते थे, तो उनके साथ बैठकर कभी उनको भागवत की बातें, कभी कुछ, वो भी हम यहाँ सुनाया करते थे। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा एक रिलेशन था, तो उनको भी बैठकर कुछ अच्छी बातों से नवाजा जाता था। और बाकी तो बस यही है कि वेद विद्या का ये स्थान है, गुरु जी का ये स्थान है, तो इससे ज़्यादा पवित्र और क्या हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही गुप्त और छुपी हुई रह जाती हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो मेरा यही सोच है कि उस स्थान को भी हाईलाइट करना है, उस स्थान में जो कार्य हुआ उसको भी बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। और आचार्य शास्त्री स्वामीनाथन जी जो बहुत ही दिव्य विभूति थे, लोग रहते हुए भी नहीं समझ पाए या समझ पाए, पर मैंने तो ऐसे समझा। और अब ये लगता है कि सारी दुनिया को मुझे ये बात बतानी ही है कि स्वस्थ रहना कोई भी कठिन काम नहीं है। स्वास्थ्य को मेंटेन करना और बीमारों से मुक्त होना, बीमारी से, ये सबसे सहज काम है और अपने हाथ की बात है। आज हम दूसरों को सौंप दिया है, इसीलिए क्योंकि उनके रहस्य को नहीं समझा। हर जगह नेचुरोपैथी का बोलबाला है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि नेचुरोपैथी नहीं, ये तुम्हारा रहन सहन का तौर तरीका है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, है ना। तो ये प्राकृतिक जीवन शैली है जो प्रकृति ने हमारी शरीर दी है, और उसी हिसाब से अपनी मन, आत्मा और शरीर को सजाना, संवारना, दिनचर्या बनाना, ये सब बातें गुरु जी देखिए मतलब बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है कि इन्होंने गुरु जी के साथ रहा तो है ही, वहाँ पे साथ में सीखा भी है। और सिर्फ नेचर की ओर इन्हें पूरा अध्यात्म, वेद और गीता, मतलब टोटल एक मनुष्य के विकास के लिए, उसके अध्यात्म उन्नति के लिए, ज्ञान की उन्नति के लिए जो चीज़ चाहिए, सब कुछ जो गुरु देगा वो शायद कोई पुस्तक और कहीं से नहीं मिलेगी। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। और मैं भी इस चीज़ में समझता हूँ कि इस जगह पे मुझे बार बार आने का मौका मिलता है। तो अभी हम चलते आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा कुछ हिस्से दिखाते हैं जो गुरु जी से संबंधित है, जो शशि जी के बारे में बताएंगी। जी, इस मंदिर के बारे में बताइए। काफ़ी साउथ इंडियन एक आर्किटेक्ट सा दिख रहा है, तो ये टेम्पल स्वामी जी से जुड़ी कुछ बातें हैं। यहाँ पर साउथ और नॉर्थ की बात नहीं है, बेसिकली भगवान सबका है। ये हमारे गणेश जी का मंदिर है, और इसमें ही वेद पाठी भी, स्वामीनाथन जी भी आकर पूजा पाठ करते थे, अभिषेक होता रहता था हर समय, वेद ध्वनि से ये वाला स्थान एकदम गुंजायमान होता था। तो ये वही मंदिर है। हम सब भी यहाँ आते थे और इस तरीके से विनायक से अपनी याचना करते थे, प्रार्थना करते थे। और स्वामी जी का तो यहाँ पर रोज का ही आना जाना था, और इस आना जाना क्या, घर तो बिल्कुल बगल में उनका कमरा था, और मंदिर में वो एक आध्यात्मिक थे, तो इस वजह से उनको मंदिर में तो आना ही था। तो इस तरीके से जो स्वामी जी कहते टोटल अप्रोच चाहिए, वो समग्र रूप तो स्वामी जी का व्यक्तित्व ही था। और बस ये बहुत बड़ी मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि उनके साथ रहने की वजह से वो सारी बातें, केवल नेचर क्योर ही नहीं, है ना, मन का क्योर, नेचर क्योर, आत्मा का क्योर, तीनों की जो त्रिवेणी है मानव का ये शरीर, ये जो उन्होंने शिक्षा दी, वो आज बहुत ही ज़्यादा मेरे जीवन को तो लाभ दे ही रही है। और ऐसा लगता है कि, और ये जो ये दिख रहा है आपको ब्लैक बोर्ड, इसमें वेद पाठी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते थे, उनकी समय सारणी वगैरह यहाँ पर लिखी जाती थी। और इस तरीके से ये जो मंदिर आपको दिख रहा है शिव जी का, ये शिव जी वाला पोर्शन उस समय नहीं था। उस समय बेसिकली यहाँ पर सब बच्चे पढ़ाई करते थे, ये बाद में इसको बनाया गया है, ये उनके समय में ये नहीं था। उनका जो ओरिजिनल पूरा है वो इतना ही, ये
पूरा स्थान तो था, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन उस समय नहीं था, ये बाद में इसको बनाया गया है। टेम्पल तो पहले से था। टेम्पल वगैरह और सारा स्थान बिल्कुल ऐसा ही था। यहाँ सब कुछ सीढ़ियाँ, ऊपर कमरे हैं, वो वैसे ही है, जैसे था वैसे ही है। और जैसे कि यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विद्यालय ये ट्रस्ट गुरुकुल है, ये ट्रस्ट बनाया हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 2000 में। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद ही ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए और ये स्थान वैसा ही है, इसमें कोई खास कुछ परिवर्तन नहीं है, केवल एक ये मंदिर जोड़ा गया है, बाकी सेम वैसे ही है, गेट भी वैसे ही है, सीढ़ियाँ भी वैसे ही हैं, सब कुछ वैसे ही है, इसलिए वो अनुभूतियाँ भी बिल्कुल सेम वैसी ही हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामा कोटि पीठम। हाँ, तो ये श्री जैनेन्द्र सरस्वती जी यहाँ पर कई बार मेरे समय में आए, हम लोगों को उनके दर्शन करने का, पास से मिलने का मौका भी स्वामी जी की वजह से मिला। इस स्थान पर उन्होंने जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तब भी आए, बीच में भी वो जब दिल्ली आए तो यहाँ पर आए। ये आपको जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इस सीढ़ी के ऊपर कमरे बने हुए हैं, ज़्यादा कमरे नहीं है, 1-2 कमरे हैं, शायद रसोई हैं। यहाँ पर भी ये वेद के उच्चारण करने वाले गुरु लोग रहते थे उन दिनों पे भी, और हम भी कभी ऊपर जाकर पढ़ाई करते थे, अगर खाली स्थान मिलता था तो वहाँ कमरे में बैठ के हम और स्वामी जी वहाँ पर हम स्टडी करते थे नेचर क्योर के बारे में। और ये सामने का आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा अभी आपको फ्लैट जैसे लग रहा है कि ये ग्राउंड ऐसा दिख रहा है, ये उस समय रहने का निवास स्थान था, बिल्कुल इसी वाले गेट से निकलना होता था, ये रहने का पूरा निवास स्थान था। इसमें बहुत सारे कमरे थे और ऊपर तक बने थे, ऊपर भी कमरे, नीचे भी कमरे, ये सारे ऐसे कमरे थे। और गैलरी के द्वारा हम ऐसे जाते थे साइड में, तो जाते ही सीढ़ी 4 थी, उसके बाद स्वामी जी का रूम होता था, जिसमें कि सभी जितने भी हमारे पेशेंट वगैरह आते थे, मिलने वाले उनके आते थे, और हमारी पढ़ाई भी उसमें भी होती थी, और सारा कार्यक्रम ज़्यादातर उसमें। और ये निकासन का गेट है, यहाँ से हम निकलते थे बाहर की ओर, ये बाहर इसी रास्ते से, सेम इसी रास्ते से स्वामी जी निकलते थे यहाँ पर, और यहाँ से गैलरी के रूप में दिखता है, इस गैलरी में ही वो चलते थे। ये सब बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। ये पेड़ पौधे जो भी है सब ये ऐसे ही है लगा हुआ, और बस खाली वो साइड वाला उनका निवास स्थान, चूँकि वो अब हमारे हिस्से में नहीं है, तो किसी ने खरीद लिया तो इस हिसाब से उन्होंने रेजिडेंशियल बना दिया है ना। तो फिर भी स्थान ज़मीन तो वही है, सेम ही, जिस पे कि जिस रास्ते पर स्वामी जी आते थे। 4:30 5 बजे मैं उनके पास यहाँ आती थी मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग लेक्चर्स बहुत दूर दूर होते थे दिल्ली में, तो यहीं पर आकर उनके साथ बैठकर हम जाते थे मॉर्निंग लेक्चर्स में, और 9 बजे तक लौटते थे। तो ये कार्यक्रम चलता था। बहुत ही उन्होंने सेवा की है, उनके ऋण से तो हम लोग ऋण कोई नहीं सकते हैं, कितना भी करें। तो हम सब जो सुनने वाले हमारे हैं, उनको भी ये भावना आनी चाहिए कि स्वामी जी के इस शुद्ध कार्य को आगे बढ़ाने में अपना छोटा छोटा हिस्सा दें, माने कि लोगों तक पहुंचाएं। स्पीकिंग नेचर का यूट्यूब चैनल, और भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ताकि भले हम निमित्त बने हैं, लेकिन स्वामी जी हमारे लाइव रहें, और उनकी वो सत विद्या, क्योंकि जैसे परमात्मा सच्चिद आनंद है, हमेशा रहता है, वैसे ही गुरुओं की दी हुई ये विद्या जब तक धरती है, आकाश है, तब तक रहनी चाहिए, और घर घर को स्वस्थ बनाकर सब निरोगी हो जाएं, सब सुखी हो जाएं, और सबका खूब कल्याण हो, ऐसी ही मंगल कामना है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जगह की अनुभूति कराने के लिए अपने शब्दों में। और तो थैंक यू सो मच, आपने इस स्पीकिंग नेचर को इतना प्यार दिया है, और आगे भी इसको शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए, और इसी तरह से हम स्वामी जी से जुड़े हुए अनुभव, उनकी जगह, उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में आपको हम ऐसे अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।